Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है, जिसमें भी हम मिडिल मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मीन्स सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंट्रल वैल्यू तीन टाइप का होता है, जिसमें मीडियन, मोड और एवरेज, या जिसको मीन बोलते हैं। तो पहले मीन कैलकुलेट किए हैं अलग अलग टाइप के डेटा के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किए हैं। इसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मीडियन कैलकुलेट करेंगे, पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए, देन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो देखते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसा वैल्यू जो बीच में प्रेजेंट है, या उसी को बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू या फिर पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, दो वर्ड से इसको जाना जाता है। ऐसा वैल्यू जो बीच में प्रेजेंट हो, मिडिल में। और दूसरा पोजिशनल वैल्यू मीन्स वो वैल्यू पोजीशन बताता है, उस पर्टिकुलर एवरेज का पोजीशन बताता है। एक एग्जांपल देखते, 2 9 6 5 8 6 7 12। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस है। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस। अब 7 ऑब्जर्वेशंस में आपको यदि बोला जाए कि मीडियन कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? मीडियन इज अ मिडिल मोस्ट वैल्यू। ऐसा वैल्यू जो बीच में हो। तो मोस्ट मीडियन अगर देखें आप, इसी कॉन्सेप्ट को लगाए कि ऐसा वैल्यू जो बीच में हो, तो बीच में है इसका मतलब क्या है? 7 ऑब्जर्वेशंस में वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस को आधे भाग में डिवाइड कर देगा और राइट के सारे ऑब्जर्वेशंस को आधे भाग में डिवाइड कर देगा। आपके अकॉर्डिंग बीच में कौन सा वैल्यू है? 5। तो 5 अगर है तो वो कहलाएगा क्या? मिडिल मोस्ट वैल्यू। लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, ये है गलत आंसर। ये जरूरी नहीं है कि ये मिडिल में 5 ही इस पूरे डेटा में मिडिल में 5 ही है। सीक्वेंस अगर चेंज कर देंगे तो मिडिल में ये भी आ सकता है, मिडिल में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी मिडिल में आ सकता है। तो उस केस में मिडिल मोस्ट वैल्यू या मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है। अरेंज, और दो फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, पहला असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। डेटा की एनालिसिस करने से पहले डेटा को अरेंज किया जाता है, स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इस डेटा को हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मिडिल में जो वैल्यू आनी है वो आएगी ही। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले आएगा 2, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। फिर आएगा क्या? 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर 9, फिर 12। ये है असेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले आएगा 12, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2। टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे भी है, 7 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे भी है। डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए और दूसरे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है
जो पूरे डेटा सेट को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, वही कहलाता है मीडियन। दोनों केस में देखिए 7 इज अ मीडियन। 7 ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो बीच में आ रहा है, मतलब पूरे डेटा को 3 ऑब्जर्वेशन इधर 3 ऑब्जर्वेशन इधर, पूरे डेटा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 21, 6, 9, 12, 11, 13। इसमें अगर आपको पूछे कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। 9, 6, 9, 11, 12, 13 और ये 21। एक ऑब्जर्वेशन और बढ़ा देता हूं, इसको कर देता हूं 22। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? अभी भी 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये क्वेश्चन है और इसको हमने अरेंज किया है, तो 7 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब क्या है, ये ऑड ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑड ऑब्जर्वेशंस में अरेंज करने के बाद बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। तो फोर्थ पोजीशन में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा अरेंज करने के बाद, वो मिडिल मोस्ट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो 12 इज अ मीडियन। ठीक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा जो है वो या तो इवन डेटा होता है या तो ऑड डेटा होता है। तो यदि आपके पास ऑड डेटा आता है तो अरेंज कर देंगे। ठीक, तो बहुत आसानी से आप मीडियन निकाल सकते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होगा वो मीडियन होगा। अब देखते हैं इवन डेटा के लिए हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इवन डेटा के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते, 3, 5, 2, 1, 8, 6। एक क्वेश्चन और, 2, 6, 9, 8, 7, 13। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6। इसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 12, 11, 15, 16। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। तो सीक्वेंस सेम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले डेटा को अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1, 2, 3, 5, 6 और 8। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इवन, ये क्या है? इवन ऑब्जर्वेशंस। तो इवन ऑब्जर्वेशंस के केस में आपको मिडिल में 2 वैल्यू मिलेगा। ऑड ऑब्जर्वेशंस के केस में 2 वैल्यू प्रेजेंट इन मिडिल। ऑड ऑब्जर्वेशंस के केस में 1 वैल्यू रहता है केवल, ये आपको याद रखता है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिडिल में मिल रहा है। मिडिल में 2 मिल रहा है, मतलब लेफ्ट में 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो गया और राइट में 2 ऑब्जर्वेशन। पूरे डेटा आधे आधे भाग में डिवाइड हो गया। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लो, मीन निकाल लो, और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा क्या? मीडियन। ठीक, जो आंसर है वो कहलाएगा मीडियन। अब इसको भी अरेंज कर लो, क्वेश्चन सेकंड को, 2, 6, 7, 8, 9 और 13। अभी भी 2 ऑब्जर्वेशंस आपको सेंट्रल में मिलेंगे और दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, जिससे आपको मीडियन बड़ी आसानी से निकल सकता है। मीडियन इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है।
ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही मीडियन हो। नेक्स्ट, अभी 4 ऑब्जर्वेशन है तो इसको अरेंज करो 1 1 1 1 2 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन होंगे जो बीच में मिलेगा आपको, दोनों का एवरेज निकाल लो, ये हो जाएगा 27 मीन्स 13.5, ये आपका मीडियन होगा। ठीक, ये है मीडियन कैलकुलेट करने का आसान तरीका, कौन से डेटा के लिए? इंडिविजुअल डेटा के लिए। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रीट डेटा के लिए देखेंगे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अभी फिलहाल इसको यदि फार्मूले के फॉर्म में डेरिव करें तो वो फार्मूला कैसा बनेगा, कौन सा फार्मूला होगा उसको देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन का अगर कोई फार्मूला बनता है तो वो कैसे डेरिव हो सकता है, ऑड डेटा के लिए और इवन डेटा के लिए, दोनों के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ऑड डेटा के लिए। मान लिया जाए आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो 9 ऑब्जर्वेशन है तो आपको ये मालूम है कि 9 ऑब्जर्वेशन में वो ऑब्जर्वेशन जो पूरे डेटा को लेफ्ट में 4 और राइट में 4 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे, मीन्स पूरे डेटा सेट को आधे आधे भाग में डिवाइड कर दे, वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगा और मिडिल मोस्ट वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं मीडियन, या सेंटर में वो ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट होगा। तो पूरे 9 ऑब्जर्वेशन से n इक्वल टू 9, तो लेफ्ट साइड 4 ऑब्जर्वेशन और राइट साइड 4 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दिया है। तो वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस का पोजीशन क्या है, तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन ही पूरे डेटा सेट को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक, कौन सा पोजीशन में प्रेजेंट है? 5th टर्म्स इज अ मीडियन, या फिर इसको बोल सकते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू। 5th टर्म विल बी मीडियन या मिडिल मोस्ट वैल्यू बोल सकते हो। तो इसको अगर फार्मूले के फॉर्म में डेरिव करें तो कैसा होगा? तो 5th पोजीशन कब आएगा? 9 ऑब्जर्वेशन है तो n इक्वल टू अगर n डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई कौन सा क्या कहलाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हो तो 4.5 पोजीशन पे आता है, कोई 4.5। तो ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा जो 4.5 पोजीशन पे आए, या तो चौथे पोजीशन पे आएगा या तो 5वें पोजीशन पे आएगा। तो ऑड डेटा है, तो 5th कब आएगा? 5th कब आएगा देखते हैं। 5th पोजीशन कब आ सकता है? जब इस फार्मूले में n डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए, या फिर ये बोल सकते हैं प्लस 1 n डिवाइडेड बाई 2 करने से पहले n को 1 से प्लस कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तब क्या होगा? 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5th टर्म्स विल बी मीडियन। तो फार्मूला ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स। सीधा और साफ बात है, 5th नंबर का पोजीशन इज अ मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, और 5 कब आएगा? जब 9 ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन जोड़ोगे,
9 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 10 और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तब आएगा 5th पोजीशन। ठीक है, कौन सा पोजीशन? 5th पोजीशन, या फिर इसको हम बोलेंगे 5th टर्म्स। तो ये फार्मूला किसके लिए है? ऑड डेटा के लिए ये मीडियन निकालना चाहोगे तो ये फार्मूला। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला अगर पूछ दिया आपको कि यदि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल डेटा में ऑड ऑब्जर्वेशंस है, तो उस ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म्स। ठीक, अब देखते हैं यदि आपके पास इवन ऑब्जर्वेशन हो उस केस में मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इवन ऑब्जर्वेशंस, इसी को हम बढ़ा देते हैं एक एक्स्ट्रा। अब हो गया 9 ऑब्जर्वेशन से 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन हो गया मतलब इवन हो गया। n इक्वल टू क्या है? 10। तो आपको मालूम है इवन ऑब्जर्वेशंस में कोई एक सिंगल वैल्यू बीच में नहीं आता, मिडिल में नहीं आता, दो वैल्यू मिडिल में आता है। तो उसका पोजीशन क्या क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या है? 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो जाएगा 5th टर्म्स प्लस 6th टर्म। और मैं आपको बताया हूं कि दोनों टर्म्स का 5th टर्म्स के वैल्यू प्लस 6th टर्म का वैल्यू, दोनों का एवरेज क्या निकलता है? मीडियन। तो इसको फार्मूले के फॉर्म में अगर डेरिव करें तब क्या होगा? तो 5th टर्म्स कब आएगा? टोटल ऑब्जर्वेशन है n इक्वल टू 10। तो 5 कब आएगा? जब आप n को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा 5th टर्म्स। तो इसमें लिख सकते हैं n बाई 2 टर्म्स, n बाई सेकेंड टर्म्स। सेकेंड, 6 कब आएगा? जब आप क्या करोगे? n बाई 2 में एक ऐड कर दोगे। क्या करोगे? n बाई 2 में एक ऐड कर दोगे तब आएगा 6 टर्म्स। मीन्स ये फार्मूला n बाई 2 आएगा 5 प्लस 1, 6 टर्म्स, और उस पूरे का एवरेज। ठीक, 5th टर्म कब आएगा? जब n से 2 का डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे n इक्वल टू 10 है तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म्स, और पूरे का एवरेज निकाल दोगे तो मीडियन आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस है, इवन ऑब्जर्वेशंस। इसी फार्मूला को आप अप्लाई करके देखो मीडियन निकालने। ऐसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये डाटा ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दोनों का इन दोनों का क्या होगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, मिडिल में है। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 4.5। ठीक, अगर इसको कौन से नंबर के टर्म्स है उसमें देखोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स। कौन सा टर्म है ये? थर्ड टर्म, और ये है 4th पोजीशन वाला 4th टर्म्स। तो ये क्या बोल सकते हो? थर्ड टर्म्स प्लस 4th टर्म्स का एवरेज कहलाएगा मीडियन।
लेकिन उसको फार्मूले के फॉर्म में अगर निकालना चाहोगे तो कैसे है? n कितने हैं आपके पास? 6, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टर्म्स का एवरेज। n डिवाइडेड बाई 2 करोगे, n का वैल्यू क्या है? 6 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यह हो जाएगा थर्ड टर्म्स थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2 प्लस थर्ड टर्म प्लस 1, ये 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 3 प्लस 1, इसका मतलब होगा ये फोर्थ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 ना करके थर्ड टर्म्स प्लस फोर्थ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला नहीं भी अप्लाई करोगे, डेटा को सिंपली अरेंज कर दोगे तो वो आंसर निकल सकता है। फार्मूला मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है एमसीक्यूज में कि इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला कैसे क्या होता है मीडियन निकालने के लिए, तो उस केस में आप फार्मूला याद रहेगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।